हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाए हैं, चाहे वो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हो या ट्रैवलिंग के लिए हो या और भी कुछ चीज़ें हों। तो देखो, सबसे पहले तो हेल्थ ही है, लेकिन उसके बारे में मैं इस वीडियो में आगे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं ट्रैवल के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो ट्रैवल के लिए तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि 25 मई 2025 को एक टू व्हीलर मैंने ख़रीदा है, क्योंकि मैंने ये देखा कि आपको अगर ट्रैवल करना है और अगर आपको बीच में कहीं भी रुकना है या फिर आप कुछ और भी करना चाहते हो बीच में, जैसे कि आप कोई भी अगर जर्नी कर रहे हो और उस जर्नी में आपको ट्रेन से भी कर सकते हो, बस से भी कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं। बट अगर आप कहीं भी जा रहे हो और बीच में आपको अगर कोई भी व्यू दिखता है या कुछ भी ऐसा आपको लगता है कि उसको थोड़ी देर रुक के हमें देखना चाहिए, तो मेरे ख्याल से बाइक इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि ट्रेन को तो आप एकदम से बोल नहीं सकते कि भाई रुको, मैं उतर के एक बार व्यू को देख लेता हूँ। बस को भी नहीं रोक सकते, लेकिन बाइक को आप ईज़िली कहीं भी रोक सकते हो, और कई बार कार को भी रोकने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैंने एक टू व्हीलर ख़रीदा है। तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसको बीच रास्ते में रोक के साइड में खड़ा कर सकते हो और जो भी आपको व्यू दिखाई दे रहा है उसको आप एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या अभी ख़रीदा है। अभी नहीं, 25 मई 2025 को मैंने चुका हूँ। इस बाइक से मैं 3 जर्नी कर चुका हूँ। सबसे पहले जर्नी जो मैंने की थी वो दिल्ली टू देहरादून की है। दूसरी जर्नी मैंने दिल्ली टू हरिद्वार की है, और तीसरी जर्नी मैंने दिल्ली टू नैनीताल की है। तो जो मैंने लास्ट वाली जर्नी की है उसमें क्या है कि उसमें मैंने एक्शन कैमरा और माइक का भी यूज़ किया है। तो जो मैंने स्टार्टिंग की 2 जर्नी की थी, उन 2 जर्नी के बाद ही मैंने एक्शन कैमरा और माइक परचेज़ किया है। तो इस वजह से मैं पहली 2 जर्नी को शूट नहीं कर पाया, पर जो तीसरी जर्नी है नैनीताल वाली, वो मैंने प्रॉपर्ली एक्शन कैमरे से शूट किया है। तो उसको मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपनी जर्नी किस तरह से कंप्लीट की है। फ़िलहाल जो मैंने बाइक ख़रीदी है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने बाइक ख़रीदी है। ये बाइक है रॉयल इनफील्ड की बटालियन ब्लैक। तो ये वाली बाइक मैंने परचेज़ की थी गुजरावाला टाउन दिल्ली से, और ये बाइक अप्रोक्स मुझे 2 लाख के आसपास पड़ी है। फिर उसके बाद मैंने इसमें कुछ एसेसरीज़ आफ्टर मार्केट लगवाई हैं। जैसे कि मैंने इसमें ये लेग गार्ड लगवाया है, यहाँ पे ये सम्प गार्ड लगवाया है, और ये बैक रेस्ट बैक के लिए अगर कोई पीछे बैठता है तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ये मैंने इसमें लगवाया है। मोबाइल के लिए मैंने इसमें लगवाया है। तो इसके लिए मैं करोल बाग गया था और वहाँ से मैं ये सब चीज़ लगवा के लाया हूँ। तो मैंने इस बाइक में 3 राइड्स कंप्लीट की हैं। सबसे पहली राइड्स तो मैंने बहुत शॉर्ट ली थी, 50 किलोमीटर्स के आसपास की। मैं यहाँ से मोदी नगर गया था, दिल्ली से मोदी नगर। उसके बाद में फिर जो मैंने दूसरी राइड कंप्लीट की है वो दिल्ली टू देहरादून, और फिर शॉर्ट राइड तो वो काउंट नहीं करी जाएगी। तो पहली राइड जो मैंने बड़ी राइड जो मैंने कंप्लीट की थी वो मैंने कंप्लीट की थी दिल्ली टू देहरादून। सेकंड राइड दिल्ली टू हरिद्वार, और जो थर्ड राइड है वो दिल्ली टू नैनीताल। तो वो मैं आपसे आगे नेक्स्ट डिस्कस करूँगा कि वो मैंने कैसे कैसे कंप्लीट की है। बाकी ये रॉयल इनफील्ड की बटालियन ब्लैक है और अभी तक काफ़ी अच्छी चली है। एवरेज भी इसका काफ़ी अच्छा है, और अभी तक मुझे तीनों राइड में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो काफ़ी पुरानी बाइक है, काफ़ी ज़्यादा बंदों ने इसको मुझे सजेस्ट किया कि आप इसको लेना, ये काफ़ी पुरानी बाइक है और सबसे अच्छी बाइक्स में से एक बाइक है ये रॉयल इनफील्ड की। तो मैंने ये ली। तो ट्रैवलिंग के लिए तो दोस्तों मैंने ये चीज़ शुरू कर दी है। अब दूसरी चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था वो है हेल्थ के बारे में। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि मैंने क्या किया है हेल्थ के लिए। तो दोस्तों, इस बाइक के साथ में मैंने कुछ राइडिंग गियर्स भी ख़रीदे हैं। जैसे कि राइडिंग जैकेट मैंने इसके साथ ली है, और मैंने एक हेलमेट लिया है, और
ग्लव्स लिए हैं और मैंने इसके साथ में और भी कुछ इक्विपमेंट लिए हैं, जैसे कि एक एक्शन कैमरा भी मैंने लिया है, माइक लिया है और आगे और भी चीज़ इसके लिए परचेज़ करूँगा, जैसे कि मुझे एक शूज़ भी चाहिए, बूट्स भी शायद मैं ले सकता हूँ और मुझे एक राइडिंग पैंट भी परचेज़ करनी है। तो चलिए, ये तो ट्रैवलिंग वाला मैंने आपको बता दिया है। अब आगे जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि मैंने हेल्थ के लिए क्या किया है। हेल्थ के लिए भी मैंने शुरुआत की है, तो हेल्थ के लिए आगे हम डिस्कस करेंगे और आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसके जो हमने राइडिंग गियर्स लिए हैं वो कौन कौन से राइडिंग गियर्स हमने लिए हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बाइक के साथ में जो राइडिंग गियर्स लिए हैं उसमें सबसे पहले मैंने लिया है हेलमेट। तो ये जो हेलमेट है ये SMK टाइफून हेलमेट है। अगर आप इसको देखोगे तो ये SMK टाइफून हेलमेट है। इसकी कॉस्ट जो पड़ी है वो मुझे लगभग 5000 रुपीज़ की मुझे ये SMK का टाइफून हेलमेट पड़ा है। इसके बाद फिर मैंने वाइट्रा का, ये अगर आप देखोगे तो ये टैंक बैग है, फ्लाई, ये वाइट्रा का टैंक बैग है। इसके बाद मैंने फिर ये टैंक बैग लिया है वाइट्रा का और ये लगभग 3400 का मुझे पड़ा है। इसके बाद मैंने फिर वाइट्रा का लेह वाला सैडल बैग मैंने लिया है। इसकी कॉस्ट जो मुझे पड़ी है वो लगभग 5000 के आसपास मुझे इसकी कॉस्ट पड़ी है। इसके बाद में फिर मैंने राइडिंग गियर्स में मैंने राइडिंग जैकेट ली है। ये राइडिंग जैकेट है, VR1 की ये राइडिंग जैकेट है। एक्चुअली ये क्या है, ये दोनों सीज़न में काम आ जाती है। इसके साथ आप क्या है, विंटर लाइनर को अटैच कर सकते हो और अगर आपको गर्मी लगती है तो इस विंटर लाइनर को आप इसमें से हटा सकते हो, तो ये समर की बन जाएगी। और अगर आपको विंटर में इसको यूज़ करना है तो इस विंटर लाइनर को इसके साथ में आप अटैच कर सकते हो। एक मैंने पावर बैंक लिया है और मैंने चेन क्लीन और चेन ल्यूब भी ली थी। तो चेन क्लीन ही अभी बची हुई है, चेन ल्यूब ख़त्म हो गई है। तो ये कुछ राइडिंग गियर्स मैंने लिए हैं। उसके बाद में मैंने एक माइक लिया है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये माइक है DJI का, DJI माइक मिनी। तो ये VR1 की जो जैकेट है इसकी कॉस्ट अप्रोक्स 7500 रुपीज़ है और ये DJI का माइक मिनी है। ये देखिए DJI का माइक मिनी है। इसकी कॉस्ट लगभग मुझे 16000 का ये मुझे माइक पड़ा है। ये DJI माइक है। इसको बंद करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद में ये शायद मेरे ख्याल से 200 समथिंग के वेलक्रो हैं। इनका यूज़ जो होता है, इनका यूज़ होता है कि जैसे ये माइक होता है ना, तो माइक से नीचे हम इसको यहाँ पे पीछे की तरफ वेलक्रो से हम कनेक्ट कर सकते हैं माइक को। तो यहाँ पे माइक लग जाता है यहाँ पे बीच में। और ये राइडिंग गियर्स हैं मेरे कुछ। हाँ, और दोस्तों मैंने एक DJI का Osmo Action 5 Pro एक्शन कैमरा लिया है जो अप्रोक्स 36,000 का मुझे पड़ा है। तो ये मैंने दोनों चीज़ अपनी जो पहली ट्रिप है देहरादून वाली ट्रिप, मेरी सेकंड ट्रिप है हरिद्वार वाली ट्रिप, उसके बाद में मैंने दोनों चीज़ परचेज़ की हैं। उसके बाद में मैंने ये दोनों चीज़ें परचेज़ की हैं, जिसमें पहली चीज़ है DJI Osmo Action 5 Pro और सेकंड है DJI माइक मिनी। दोस्तों ये मैंने राइडिंग ग्लव्स ख़रीदे हैं। आप देखिए इनकी कॉस्ट अप्रोक्स 300 या 350 के आसपास है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं
हेल्थ की। तो देखिए आपको हेल्थ अच्छी रखने के लिए आपको 2 स्टेप्स को कंप्लीट करना होगा। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपको अपने रूटीन में रेगुलर एक्सरसाइज को शामिल करना होगा, चाहे वो आपका प्राणायाम हो, योगासन हो, एक्सरसाइज हो, कुछ भी हो, तो आपके रूटीन में ये डेली शामिल होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो आप खाते हो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि उसकी क्वालिटी जो अच्छी होगी ये हम कैसे पता करेंगे कि जो हम खाते हैं वो अच्छा है, क्योंकि हम अपने घर पे तो किसी चीज़ को उगाते नहीं हैं, मार्केट से लेते हैं। अब मार्केट से में जो आता है वो कैसा आता है, उसमें क्या है, कितने चीज़ें मिले हुए आती हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह मिले हुए आते हैं, कितनी सारी चीज़ें मिलके हमारे उसमें आता है, उसकी धुलाई जो होती है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और उसको सब्जियों को, फलों को जो हम उगा रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ का यूज़ हो रहा है। तो शुद्ध सब्जी या शुद्ध खाना जो हमारे पास पहुंच रहा है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एकदम से तो कुछ कर नहीं सकते कि हम जाएंगे और उगा लेंगे किसी भी चीज़ को, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि हम अपना सब चीज़ छोड़ के, काम जॉब वगैरह छोड़ के, या फिर हम जो भी कुछ हम करते हैं बिज़नेस वगैरह छोड़ के, सब चीज़ को छोड़ के हम खेती पे लग जाएं और अपने डेली की चीज़ें उगानी शुरू कर दें। सब लोग ऐसा भी नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या है, ऑप्शन ये है कि सबसे पहले तो हम जो रूटीन जो है हमारा डेली का जो रूटीन है उसमें हम एक्सरसाइज को शामिल करें, मॉर्निंग में करें जितना हो सके। तो मॉर्निंग में ही आप कोशिश करें कि हम मॉर्निंग में कुछ ऐसा एक्सरसाइज करें जिससे कि हमारा डेली रूटीन अच्छा हो जाए। सबसे पहले काम तो आप ये करिए। जो दूसरा है उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। आप उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें आप स्टार्टिंग कर सकते हैं किसी भी कुछ आप छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी पॉसिबल हैं, जो आप अपनी छत पे उगा सकते हैं, या कोई आपके पास स्पेस है थोड़ा, उसमें आप उगाना शुरू कर सकते हैं। तो आप उस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हेल्थ के लिए आपको 2 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि आपको इन 2 चीज़ों में शुरुआत करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको जो आपका रूटीन है उसमें एक्सरसाइज को शामिल करना पड़ेगा, और आप कोशिश करिए कि जो थोड़ी थोड़ी सब्जियां जो कि आप अपने आप देख के उगा सकते हैं वो आप उगाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि आप धनिया उगा सकते हैं, पुदीना उगा सकते हैं, और कुछ और सब्जियां भी उगा सकते हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि आप सेब भी उगा लो, अनार भी उगा लो, हालांकि उनको भी आप उगा सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको समय लगेगा उस लेवल तक पहुंचने में, पर आप शुरुआत तो कर ही सकते हो। तो ये चीज़ हुई हेल्थ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को आप प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, घर पे छत पे हमने छोटी सी, तो दोस्तों घर पे अपनी छत पे एक छोटी सी शुरुआत हमने की है कुछ वेजिटेबल्स उगाने की। जैसे कि आप ये वाली वेजिटेबल्स देख सकते हैं, ये जो हैं ये जो प्लांट्स हैं ये हैं वेजिटेबल प्लांट्स हैं, और ये लेडी फिंगर है, ये वाला भी लेडी फिंगर है, और ये भी लेडी फिंगर है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको चारों, ये लेडी फिंगर है, और इसमें आप देख सकते हैं वेजिटेबल लगी हुई है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और ये देखो एक छोटी सी और वेजिटेबल आ रही है यहाँ पे। और जो ये, तो इसका रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छा मिला, और इसमें काफ़ी हमने लेडी फिंगर ली हैं यहाँ से। तो हमने फिर इसके 4 और छोटे छोटे प्लांट इसके रेडी किए हैं जिनसे कि हमें और लेडी फिंगर मिल जाए। तो ये और लेडी फिंगर के प्लांट्स हैं। और इसके बाद हमने अब क्योंकि मौसम सर्दियों का आना शुरू हो जाएगा, तो ये वाले हमने कुछ टमाटर के पौधे रेडी किए हैं, और ये कुछ शलगम के पौधे हमने रेडी किए हैं, और इधर ये भी शलगम के हैं, और इसमें से कुछ टमाटर के भी हैं, कुछ इसमें से शलगम के हैं, कुछ इसमें से टमाटर के हैं, और कुछ इसमें मैरीगोल्ड के भी हैं। और ये आप देखोगे ये मरवा है, ये जो है ये चटनी वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा काम आता है। और ये भी टमाटर, ये टमाटर के कुछ रेडी कर रहे हैं हम। आप देखोगे ये पुदीना है,
पुदीने का हम डेली में यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। और ये भी देखो, इसमें देखो कितना अच्छा और कितना ज़्यादा पुदीना आ चुका है, ये देखो। तो ये जो 3 हैं, इनमें जो है ना, इनमें हमने काफ़ी पुदीना उगा रखा है। ये जो सारे ग्रो बैग्स हैं, ये जो आप देख रहे हो ग्रीन कलर के, इनको हम ग्रो बैग्स बोलते हैं। तो हमने बहुत सारे ग्रो बैग्स रेडी किए हुए हैं। ये मेथी है, ये देखो मेथी भी काफ़ी हो चुकी है। और वो इधर वाला पालक है, पालक भी होने लग रहा है। और ये देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया है टमाटर का पौधा। और ये कड़ी पत्ता, जब कढ़ी वगैरह बनती है तो उसमें हम इस कड़ी पत्ते का यूज़ कर सकते हैं। तो डेली यूज़ में जो भी हमें सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हम अपने छत पे ही उसका कुछ हिस्सा उगा सकें, जिससे कि हम डेली उसका यूज़ कर सकें। आप देखोगे ये बीन्स हैं, और इसमें कुछ बीन्स देखो आनी भी शुरू हो गई हैं। ये देखो ये छोटी सी बीन्स यहाँ से आनी शुरू हो गई हैं। और ये हमने एक बीन्स का भी लगा रखा है पेड़, ये देखिए एक छोटी सी बीन्स और यहाँ से आनी शुरू हो गई है। ये 2 कड़ी पत्ते के हैं। और इसमें हमने कुछ एक और रेडी कर रहे हैं, अभी देखते हैं इसमें क्या होता है। और ये हमारा बैंगन का एक पेड़ है, इसमें से एक बार एक छोटा सा बैंगन आया था, उसके बाद फिर अब दोबारा कोशिश कर रहे हैं इसको रेगुलर कि इसमें और कुछ चेंज करके देख रहे हैं जिससे और इसमें इम्प्रूवमेंट हो जाए। ये भी एक बैंगन का पेड़ है, ये नींबू का है, ये वाला नींबू का पेड़ है। तो दोस्तों हमारी यही कोशिश है कि कुछ ऐसा हम करें जिससे कि हम कुछ तो सब्जियां लेनी शुरू करें अपने डेली यूज़ की। हालांकि ये एक छोटी सी शुरुआत ही है, अभी भी हम सब्जी तो काफ़ी बाहर से ही ला रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम इनका भी अब यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि आगे आगे ये इम्प्रूव ही होता जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ से सब्जियाँ मिलने लगेंगी। तो अभी हमने और भी देखोगे आप, और भी प्लांट्स हमने रेडी किए हुए हैं। और जैसे जैसे आगे समय बीतता जाएगा तो हमें और ज़्यादा सब्जियां मिलती जाएंगी और ज़्यादा वेजिटेबल्स हमें मिलती जाएंगी। और ये जो भी होंगी वेजिटेबल्स, हम इस चीज़ पे श्योर हैं क्योंकि हमारे हाथों से ही उगाई गई हैं, कि इसमें कोई केमिकल्स वगैरह का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ये तो हम खुद ही उगा रहे हैं। तो ये तो हम पक्का कंफर्म है कि इनमें तो केमिकल्स का यूज़ नहीं है, और इनको हम साफ़ सफाई से इनको हम उगा रहे हैं। तो दोस्तों यही हमारी कोशिश है। तो दोस्तों मॉर्निंग में मैंने एक्सरसाइज के लिए क्योंकि मैं योगा करता हूँ, तो मैंने डेली योगा करने के लिए एक योगा मैट ख़रीदा है जिसकी कॉस्ट अप्रोक्स 300 है। लेकिन फिर कुछ समय योगा करने के बाद मुझे लगा कि इसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी कम है, तो फिर मैंने इसके बाद में एक नॉर्मल मैट ख़रीदी है। ये वाली जो मैट है, ये नॉर्मल मैट मैंने ख़रीदी है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर ही इस मैट के ऊपर मैं योगा मैट को बिछा लेता हूँ और फिर योगा करता हूँ मैं डेली मॉर्निंग में। तो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मैंने ये काम किया है।